हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूमि में। तो फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज महिला दिवस है तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भी महिलाओं के ऊपर ही रहने वाला है। आज हम देखेंगे भारत में प्रथम महिला, वे महिलाएं जिन्होंने भारत में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देकर भारत की प्रथम महिला होने का गौरव हासिल किया और ये प्रूफ किया कि महिलाएं भी आज किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वे कंधा से कंधे मिलाकर साथ में चल रही हैं। तो आइए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे चलकर अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की 12वीं नंबर की राष्ट्रपति रही और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि हमारी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में आइए कुछ अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट हम जान लेते हैं। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो संथाली जनजाति से ये संबंध रखती हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य की राज्यपाल थी? राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की नवी राज्यपाल थी। 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल के रूप में रही। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था और जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, इनके ऑपोजिट में किसने चुनाव लड़ा था? यशवंत सिन्हा ने। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं अर्थात, और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भी यह पहली राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ है? 1958 में हुआ है, तो 1947 के बाद इन्होंने जन्म लिया है। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही हैं। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि 1977 से पहले जो राष्ट्रपति शपथ लेते थे, मतलब कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं होती थी, लेकिन 1977 के बाद से क्या होता है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। मतलब ऐसा कोई विशेष निश्चित तारीख तो नहीं है, फिर भी 25 जुलाई को ही शपथ ली जाती है। 1977 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 25 जुलाई को शपथ लेने वाली 10वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा आज का टॉपिक है भारत में प्रथम महिला, पर हम इसके साथ साथ हमारे जो अदर फैक्ट हैं उन्हें भी कवर करते हुए जाएंगे, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए। द नेक्स्ट वन इज़ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की कौन सी नंबर की प्रधानमंत्री थी? तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री रही। 2 बार अलग अलग अवधियों में ये प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984। ये भारत की एकमात्र महिला पीएम है, आज तक एक ही बनी है। इनके अलावा अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। महिला राष्ट्रपति कितनी है? हमारी 2 महिला राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन अगर महिला प्रधानमंत्री की बात करेगा तो केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। और यह जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये किस सदन की सदस्य थी? ये राज्यसभा की सदस्य थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसे ये आवश्यक होता है कि वो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी सदन का सदस्य हो। अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो ये दोनों में से किस सदन की सदस्य थी? ये राज्यसभा से बनने वाली प्रधानमंत्री थी। और कौन कौन व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे? आइए उनके नाम भी देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है हमारा इंदिरा गांधी का ही, और मनमोहन सिंह, IK गुजराल और HD देवगौड़ा। तो ये 4 ऐसे लोग हैं जो जब प्रधानमंत्री बने तो कौन से सदन के सदस्य थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। और 1975 में इनके समय राष्ट्रीय आपात भी लगा था आंतरिक अशांति के कारण, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी थी, जिस कारण इन्होंने आपातकाल की घोषणा करी थी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी थी। और राष्ट्रीय आपात हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 352 में। हमारे 3 टाइप के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात।
आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के कहने पर। और इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, वो प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उसके लिए उसे मिनिमम 30 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। और अगर वो लोकसभा का सदस्य है, वहाँ लोकसभा से प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके लिए आयु है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार हैं, जो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। 2009 में इनको अध्यक्ष पद पर चुना गया था। उसके बाद दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन, जो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही। 2014 में इन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। और अभी 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव भी होना है। अब बात आ रही है लोकसभा की। तो लोकसभा संविधान के कौन से आर्टिकल में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। अच्छा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसकी स्वयं की तो कोई शपथ होती नहीं है। वो एक जो सामान्य सदस्य होते हैं लोकसभा के, उन सामान्य सदस्यों के रूप में ही वो शपथ लेता है। सदस्यों की शपथ होती है। और सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है, क्योंकि जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता लोकसभा में, तो तब तक वहाँ पे कौन काम करता है? प्रोटेम स्पीकर काम करता है। और वहीं सारे सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन से आर्टिकल में? 180 के 1 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया गया। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? फिर प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको शपथ दिलाई जाती है। फिर वो क्या करता है? फिर वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। तो ये कौन है? इनका नाम है वॉयलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति का नाम है वॉयलेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला है, जो किस अंतरिक्ष यान से गई थी? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना 1990 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला। तो कौन है? ये हैं पीटी उषा। पीटी उषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी पीटी उषा को ही जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही? तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। और 23 नवंबर 2023 को इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन रही? मीरा साहिब फातिमा बीबी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम है नीरजा भनोट। भारत की प्रथम महिला आईपीएस। तो प्रथम महिला आईपीएस का नाम क्या है? किरण बेदी। और आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पुलिस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित बनी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तो आप सभी जानते ही हैं, उनकी बहन थी ये। अब बात संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बार बार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, कि जो इसका जो ध्वज होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक ध्वज है, उसमें इसका जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है उसमें 2 जैतून की शाखाएं बनी हुई है इसके ध्वज में। तो वो किसका प्रतीक है? तो वो जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है? वो शांति का प्रतीक है। और ऐसा भी पूछ लिया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है उसमें किस की शाखाएँ बनी हुई हैं? तो किसकी बनी हुई है? जैतून की शाखाएँ बनी हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा हैं, जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1980 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में, और अब अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। जैसे नोबेल सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वैसे ही एशिया महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में अद्वितीय प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? संतोष यादव हैं। और किस राज्य से इनका संबंध है? हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। और कब? 1992 और 1993 में लगातार 2 बार इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं, जिन्होंने कब? 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और ऐसा करने वाली ये विश्व की कौन सी महिला बन गई? ऐसा करने वाली ये विश्व की 5वीं महिला हैं। अब माउंट एवरेस्ट क्या है? हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 इसकी ऊंचाई है, या फिर इसे कभी कभी 8,850 भी कह देते हैं। विश्व पर सबसे ऊंचा बिंदु, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और भारत के जो सर्वेक्षक जनरल थे या फिर महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? माउंट एवरेस्ट रखा गया है। अच्छा, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एवरेस्ट जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट फतह किया था, 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। इन्होंने कब? इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। एडमंड हिलेरी का संबंध किस देश से? न्यूजीलैंड के थे। और इनके साथ तेंजिंग नॉर्गे, जो कि एक नेपाल के पर्वतारोही थे, इन दोनों ने मिलकर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है जापान की जुंको तबई। इन्होंने कब फतह किया? इन्होंने 1975 में एवरेस्ट को फतह किया और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली यह प्रथम महिला थी। लेकिन अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर ये पूछा जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भारतीय नहीं थी ना। लेकिन अगर भारतीय पूछेगा पहली भारतीय कौन थी, तो उसमें किसका नाम आता है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की राज्यपाल रही है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से भी हम सरोजिनी नायडू को जानते हैं। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वह भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम आएगा तो किसका नाम आता है? सरोजिनी नायडू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।